दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एमजेबी सुनील में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन अर्थात संज्ञा। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि संज्ञा अर्थात नाउन होता क्या है। शुरुआत करते हैं नाउन के डेफिनेशन से दोस्तों। तो इसका डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन अर्थात परिभाषा। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये है दोस्तों नाउन का डेफिनेशन। अर्थात नाउन हमें क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के, किसी स्थान के, किसी जानवर के या फिर किसी वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ से पर्सन दिया है, प्लेस दिया है, एनिमल दिया है और थिंग। तो किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी जानवर या फिर किसी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो थिंग अर्थात वस्तु दिया है, इसका जो भावार्थ है, इसका जो मीनिंग है वो बहुत वास्ट है दोस्तों। इसमें हम दुनिया के सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा अर्थात जो नाउन होता है वो 5 प्रकार के होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा है कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथा है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए ये 5 प्रकार के होते हैं नाउन। ठीक है, पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों पदार्थवाचक संज्ञा। और लास्ट अर्थात पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात इसको हिंदी में कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार के होते हैं नाउन दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब इनको इंडिविजुअली हम देखते हैं कि ये नाउन के प्रकार हैं ये एक्चुअल में होते क्या हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम नाउन के पहले प्रकार से अर्थात प्रॉपर नाउन से। ठीक है, इसे हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर नाउन होता क्या है ये समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले दोस्तों। तो इसका डेफिनेशन होता है प्रॉपर नाउन इज द नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? तो प्रॉपर नाउन कहेंगे दोस्तों किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को। आपको किसी का भी नाम दे दिया जाए वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नाम लिख दिया जाए राम। राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। मोहन लिख दिया गया। मोहन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। अगर लिख दिया जाए दिल्ली, दिल्ली क्या है? किसी जगह का नाम है। लिख दिया जाए अमेरिका, अमेरिका क्या है? ये भी एक स्थान का नाम है। ठीक है, तो ये जितने भी दिख रहे हैं आप क्या इनसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम इनसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जितने दिख रहे हैं ये सभी नाम हैं किसी न किसी के, या तो व्यक्ति के हो सकते हैं या जगह के हो सकते हैं या किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है दोस्तों। तो आपको कहीं भी नाम दिखे तो वो क्या होगा? वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रॉपर नाउन होगा दोस्तों। ठीक है, तो नाउन, प्रॉपर नाउन जो है वो इंडिकेट करता है किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब कॉमन नाउन पर। दोस्तों हमारा अगला नाउन का प्रकार है, ये है कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। चलिए इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। तो
कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो दो या दो से अधिक प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करता है दोस्तों। मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ आपके लिए कि प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो दो या दो से अधिक प्रॉपर नाउन को इंडिकेट, इसको कह सकते हैं हम निर्देशित या प्रदर्शित, ठीक है, इंडिकेट या प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन होता है किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, ठीक है। जहाँ किसी का नाम है वो क्या हो जाता है, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब कॉमन नाउन क्या कहता है कि कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो दो या दो से अधिक प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करता है, या दो या दो से अधिक प्रॉपर नाउन को वो क्या करता है, अडॉप्ट करता है अपने अंदर दोस्तों, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। तो देखिए मैं लिखता हूँ राम और श्याम, राम और श्याम, ठीक है। ये दो लड़कों के नाम है या दो व्यक्तियों के नाम है, ठीक है। अब ये तो अलग नाउन हो गया, ये अलग प्रॉपर नाउन हो गया, ये अलग प्रॉपर नाउन हो गया, तो दो ये प्रॉपर नाउन हो गए। बट दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन ये है दोस्तों कि दोनों क्या है, दोनों बॉय हैं, दोनों क्या है, बॉय हैं, है ना, दोनों लड़के हैं। तो यहाँ पर कॉमन नाउन क्या हो गया, दोनों में बॉय हो गया, क्योंकि दोनों बॉय है तो इसलिए बॉय यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मैं लिख देता हूँ ब्लू और लिख देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब ब्लू क्या है और ग्रीन क्या है, दोनों क्या है दोस्तों, कलर हैं, दोनों क्या है, कलर है। ब्लू होता है नीला, ग्रीन होता है हरा, दोनों अपने आप में इंडिविजुअली एक कलर है, बट दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये चीज़ है दोस्तों कि दोनों कलर हैं, ठीक है, दोनों क्या है, कलर है। तो देखिए जैसे बॉय एक कॉमन नाउन हो गया किनके लिए, राम और श्याम के लिए, उसी प्रकार कलर भी क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया किनके लिए, ब्लू के लिए, ग्रीन के लिए, यहाँ पर कुछ भी कलर ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उनके लिए क्या हो जाएगा, कलर जो है ये एक कॉमन है दोनों में, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, कलर है जो दोनों में कॉमन है, इसलिए ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब जैसे अब मैं लिख देता हूँ बिलासपुर और लिख देता हूँ रायपुर, ठीक है, बिलासपुर और रायपुर लिख देता हूँ। तो देखिए क्या है, बिलासपुर भी एक शहर है, रायपुर भी एक शहर है, ठीक है। ये तो प्रॉपर नाउन हो गए, नाम है तो प्रॉपर नाउन हो गए, है ना। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों क्या है, दोनों सिटी है दोस्तों, दोनों क्या है, सिटी अर्थात शहर है। तो यहाँ पर सिटी जो है वो कॉमन नाउन हो गया, ये दोनों में कॉमन हो गया। बिलासपुर भी एक सिटी है, रायपुर भी एक सिटी है, ठीक है। किसी अदर शहर का भी हम नाम लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, सिटी उन सभी के लिए कॉमन हो जा रहा है ना। अगर हम कंट्री का नाम लिख दे, जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडिया, इंडिया लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान लिख देता हूँ। तो देखिए इंडिया भी एक कंट्री है, पाकिस्तान भी एक कंट्री है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है दोनों को जो एक है, तो वो चीज़ है दोस्तों कंट्री। दोनों क्या है, दोनों कंट्री है, तो यहाँ पर कंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों के लिए कंट्री अर्थात दोनों देश हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कंट्री दोनों में कॉमन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन नाउन क्या मिल रहे हैं हमें, बॉय, बॉय अर्थात ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक प्रॉपर नाउन को अपने अंदर समावेशित करता है, वो होता है कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे बॉय हमने देखा, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लड़की का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो कलर जैसे हो गया, सिटी हो गया, कंट्री हो गया, ये सभी क्या हैं, ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं दोस्तों। अगर गर्ल की बात करें तो गर्ल भी एक कॉमन नाउन में आता है, क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक नाम है सीता, दूसरा है गीता, तीसरा है अनीता, ये सभी क्या हैं, गर्ल है ना, तो गर्ल भी क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा, गर्ल भी कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे बॉय है कॉमन नाउन का एग्जाम्पल, कलर है, सिटी है, कंट्री है, गर्ल है, ठीक है। गर्ल के अंतर्गत कई लड़कियों के नाम हम लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, गर्ल भी एक कॉमन नाउन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले नाउन पर। तो दोस्तों हमारा अगला नाउन का प्रकार है, ये है कलेक्टिव नाउन, या हिंदी में इसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। तो ये होता क्या है पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो जनरली रेफर करता है ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स, अर्थात व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को हम कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिख देता हूँ टीम। ठीक है, एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल हैं। टीम, ठीक है, जूरी, यहाँ पर हो जाएगा पुलिस, आर्मी। ठीक है, ये क्या हो गए, व्यक्तियों के समूह हैं दोस्तों। जितने भी एग्जाम्पल हैं ये क्या है, व्यक्तियों के समूह हैं। ठीक है, और हमारा समूहवाचक संख्या, या फिर सॉरी यहाँ पर संज्ञा होगा, ये संख्या लिखा गया है, संज्ञा होगा ये। ठीक है, कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। तो हमारा कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो देखिए टीम जो है एक व्यक्ति से नहीं बनती। टीम में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति एक है तो वो टीम नहीं कहलाएगा। तो जब भी टीम की बात आएगी तो उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो वो ग्रुप हो गया, उन व्यक्तियों का ग्रुप हो गया। ठीक, जूरी की बात करें तो जूरी में भी कभी भी एक व्यक्ति नहीं होता, जूरी में भी दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। तो जूरी भी क्या हो गया, ये व्यक्तियों का समूह हो गया, व्यक्तियों का ग्रुप हो गया। ठीक है, बात करें पुलिस के, तो पुलिस भी क्या है, एक व्यक्ति पुलिस नहीं होता। पुलिस डिपार्टमेंट में कई लोग होते हैं, है ना। तो कई लोगों से मिल करके एक पुलिस डिपार्टमेंट बनता है। तो पुलिस का संबंध, पुलिस जब हम बोलते हैं तो किसी एक व्यक्ति के संबंध में नहीं बोलते, हम पुलिस डिपार्टमेंट, पूरा जो पुलिस जितने हैं उनके ग्रुप के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो गया, पुलिस भी व्यक्तियों का समूह हो गया, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें आर्मी, तो आर्मी में भी एक व्यक्ति नहीं होता, इसमें कई व्यक्ति होते हैं जिनसे मिल करके एक आर्मी का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हम क्या इनमें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इन सभी में क्या है, व्यक्तियों का समूह है, ग्रुप ऑफ पर्सन हमें दिख रहे हैं। तो कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप ऑफ पर्सन दोस्तों, या ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह की बात होती है तब वहाँ पर लागू होता है, एप्लीकेबल होता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नाउन पर। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला नाउन का प्रकार है, ये है मटेरियल नाउन, अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। तो किसी वस्तु या धातु को हम मटेरियल नाउन कहते हैं दोस्तों। तो इसका मैं लिख देता हूँ, किसी मेटल या सब्सटेंस के नाम को मटेरियल नाउन कहा जाता है। ठीक है, मटेरियल नाउन कहा जाता है, मटेरियल नाउन। ठीक है, एम एन फॉर मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा। ये है मेटल दोस्तों, मेटल अर्थात धातु। ठीक है, सबस्टेंस अर्थात पदार्थ। ठीक, मेटल अर्थात धातु और सबस्टेंस अर्थात पदार्थ। तो किसी धातु या पदार्थ के नाम को मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हो गया गोल्ड। गोल्ड क्या है, ये भी एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, सिल्वर, ठीक है, आयरन है ना, या फिर वुड का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी। ठीक है, वुड का मतलब होता है लकड़ी। आयरन जानते हैं आप, लोहा को बोलते हैं। सिल्वर जानते हैं, चांदी को बोलते हैं। और गोल्ड आप जानते हैं, इसको बोलते हैं स्वर्ण अर्थात सोने को। तो ये क्या है, ये तीनों क्या है, ये धातु है दोस्तों। ठीक है, और वुड क्या है, वुड का अर्थ होता है लकड़ी, तो वो भी क्या है, एक पदार्थ है। तो कोई भी वस्तु या धातु जो है वो मटेरियल नाउन कहलाता है। ठीक है, तो धातु या वस्तुओं के नाम को हम कहते हैं दोस्तों मटेरियल नाउन। ठीक है, ये जितने भी पदार्थ होंगे दुनिया में, ठीक है, चाहे वो धातु हो या पदार्थ हो, वो सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ये है कुछ एग्जाम्पल मटेरियल नाउन के। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगले नाउन के प्रकार पर। दोस्तों हमारे अगले नाउन का प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या फिर हिंदी में कहें तो ये होता है भाववाचक संज्ञा।
तो भाववाचक संज्ञा या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कह सकते हैं कि इट जनरली रेफर्स क्वालिटी, ठीक है, एक्शन और स्टेट। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर भाववाचक संज्ञा जो है वो नॉर्मली या फिर सामान्यतः हम किसी व्यक्ति के गुण, उसके हाव भाव या फिर उसकी अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है, किसी के गुण दोष, ठीक है, किसी के हाव भाव, इमोशंस, है ना, या फिर किसी की अवस्था, किसी की स्थिति को ये क्या करता है, निर्देशित करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, हैं। देखिए क्वालिटी जैसे है एक प्रकार का, तो क्वालिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेवरी या फिर ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी ये क्या है, क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। देखिए बहादुरी ये गुण होता है ना। ऑनेस्टी ईमानदारी ये भी एक गुण होता है, ठीक है। आप कावर्डनेस कह सकते हैं, कावर्डनेस, ठीक है, कावर्डनेस अर्थात कायरता, ये एक दोष है दोस्तों, लेकिन ये भी आता है किसके अंतर्गत, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल एक्शन के अंतर्गत, ठीक है। तो हेट्रेड या फिर लाफ्टर, LUGHTER, ठीक है, ये है लाफ्टर दोस्तों। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा है, ये हो गया लाफ्टर, ठीक है। तो किसी से नफरत करो वो भी एक भाव होता है, मानसिक भाव होता है, या फिर आप हंसो वो भी एक भाव होता है दोस्तों। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, ये आता है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम स्टेट या अवस्था अर्थात स्थिति के बारे में देते हैं तो उसके अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं यंग, है ना, ओल्ड, ठीक, पावर्टी, ये सब हैं कुछ एग्जाम्पल स्टेट के। तो अर्थात देखिए यंग युवा एक अवस्था होता है, ओल्ड अर्थात बुढ़ापा ये भी एक अवस्था होता है दोस्तों, गरीबी ये भी एक अवस्था या फिर स्थिति हो सकती है दोस्तों। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं आपके सामने वो सभी एग्जाम्पल हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर भाववाचक संज्ञा के, ठीक है। तो आपका जो इमोशन है, आपके हाव भाव जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है। इनके अलावा और कुछ एग्जाम्पल है जो है मैं आपको बताता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल। तो ये होंगे, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, मैथ्स, म्यूज़िक, सॉन्ग, डांस, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ग्रामर भी आता है, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, मैथ्स, म्यूज़िक, सॉन्ग, डांस, ग्रामर, ये सभी भी एग्जाम्पल हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो ये सब हैं जितने भी लिखे हैं आपके सामने, ये सभी एग्जाम्पल हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, ठीक है।